मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालियो मन पलक पलक में और। ये मन बड़ा बेईमान है। ये क्या पागलपन है जो तुम मांगते ही रहते हो। वो तुम्हें देता है परंतु तुम खो देते हो। भिखारी तो मांगता ही है, लेकिन बड़े बड़े योद्धा सम्राट भी मांगते हैं, परंतु सफल आदमी सफलता की मांग करके क्या पाता है। उसने जो मांगा वह मिल जाता है। जो मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन देर सवेर हो सकती है। मांग करके पछताना मत, क्योंकि पहले मांग करके गवाया था, फिर पछताने के समय गवाओगे। अगर अपने जिंदगी का गौर से विश्लेषण करो तो तुम पाओगे कि तुम अपने ही हाथ मुसीबत में फंस गए हो। जो मांगा था वह पाकर फंस गए हो। धन मान पद प्रतिष्ठा चाहते थे, लेकिन वह मिलते ही चिंता में फंस गए, क्योंकि धन मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ चिंता भी आती है। उनके साथ आत्मा का सिकड़ाव भी आता है और हर तरह के रोग भी आते हैं। हजार तरह का अभिमान अहंकार भी आता है, क्योंकि वह सब कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसे तुम छोड़ भी नहीं सकते। जो मांगते हो मिल जाता है, लेकिन फिर भी पछताते हो। मैं देख रहा हूं कि मोहनदास, कितने ही लोग ऐसे हैं जो लेकर के मुकर जाते हैं, एहसान भी नहीं मानते, मांग कर लेते हैं, मिल जाते हैं, परंतु धन्यवाद भी नहीं देते। कितने ही अपने ही विकारों में, अपने ही मांगों में, अपने ही प्रार्थना में खप करके नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद देने को भी राजी नहीं। अहंकार से छुटकारा बहुत मुश्किल है। धन दौलत पद प्रतिष्ठा का अहंकार छोड़ना आसान है, लेकिन प्रयास का अहंकार छोड़ना बड़ा कठिन है। संकल्प के मार्ग पर जो सबसे बड़ा खतरा है वह यही है कि कहीं प्रयास करते करते अहंकार मजबूत ना हो जाए। संकल्प के मार्ग पर यह खतरा है कि मनुष्य सोचने लगता है कि ये सब मुझसे हो रहा है, मैं ही कर रहा हूं, इसलिए हो रहा है, मैं ही महत्वपूर्ण हूं। लेकिन सब द्वार खुलने के बाद आखिरी द्वार पर मैं अटक जाएगा। इसलिए प्रयास करो, लेकिन मन में याद रखो कि होगा तो उस सतगुरु की अनुकंपा से होगा। इस प्रकार जो आखिरी खतरा संकल्प में आता है वह फिर नहीं आएगा। संकल्प के मार्ग पर आखिर में खतरा आता है, लेकिन समर्पण भाव के मार्ग पर पहले ही खतरा आता है। जिस पर उस सतगुरु की कृपा दृष्टि होती, उसी पर उसका देन, उसका दान उतरता है। लेकिन कृपा दृष्टि उसकी किस पर होती है? केवल उसी पर होती है जो प्रयास से अपने को तैयार करता है। क्यों? कि मानवता के जीवन में कृपा दृष्टि का अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। कृपा दृष्टि का अर्थ है जिनकी मटकी सीधी हो, उनकी मटकी भर जाती है। उसकी कृपा दृष्टि का यही अर्थ है कि वह किसी को अकारण चुन लेता है। उसकी कृपा दृष्टि तो सभी पर हो रही है, उसकी वर्षा तो सभी पर बरस रही है, लेकिन कुछ लोग अपनी मटकी को उल्टी किए बैठे हैं। जिनकी मटकी उल्टी है, कृपा दृष्टि तो उन पर भी हो रही है, लेकिन उनकी मटकी भर नहीं पाती। जिनकी मटकी सीधी है वही भर पाती है। भरना तो उसकी कृपा दृष्टि से होता है, लेकिन इतना प्रयास तो तुम्हें ही करना पड़ेगा कि अपनी मटकी को सीधी रखो। इतना ध्यान तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा कि मटकी में तलेटी है या नहीं, फूटी हुई तो नहीं है, कहीं मटकी उल्टी टेढ़ी तिरछी तो नहीं है कि कृपा बरसे तो भी भर नहीं पाए, भूकंप आए तो भी वह बह न जाए। हर आदमी पर उसकी अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन तुम कुछ उल्टे सीधे आड़े तिरछे हो। तुम अपने ही कारण सतगुरु के वंचित रह जाते हो। वंचित तुम अपने कारण होते हो, परंतु पाओगे उसके कारण है, मिलेगा उसके प्रसाद से, खोओगे तुम अपने कारण है। समर्पण के भाव पर यह समर्पण रखना जरूरी है।
कि अगर मैं खो रहा हूं तो मैं ही कुछ उल्टा हूं, अगर पाऊंगा तो उसकी अनुकंपा से ही। अगर यह तुम्हें याद रहे तो अहंकार के सघन होने की कोई जगह नहीं बचेगी, तुम्हारे भीतर कोई स्थान नहीं बचेगा। यह अहंकार मजबूत हो, जिसके पास अहंकार नहीं है उसी के पास ही सतगुरु होता है, उसकी महान कृपा का वही पात्र होता है। वह सदा दाता इतना महान है कि उसमें बदले में पाने का तिल मात्र भी लालच नहीं है। दान का अर्थ समझ लेना। दान तुम भी देते हो, लेकिन उसमें कुछ पाने की आकांक्षा छुपी हुई रहती है। सौदा और दान में यही फर्क है। भिखारी को 2 पैसा भी देते हो तो भी पाने की आकांक्षा रहती है कि शायद स्वर्ग में इसका प्रतिकार मिलेगा, लोग मुझे देख लेंगे कि मैं दानी हूं, इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, फल मिलेगा। दान तो तुम दे ही नहीं सकते, तुम सौदा ही करोगे। तुम्हारे पास है क्या जो तुम दान करोगे? सतगुरु के दान की सोचो। सतगुरु का दान तो शुद्ध है, बेशर्त है, उसमें कोई शर्त नहीं है। मैंने देखा है कि मोहनदास, आदमी सभ्यता की मांग करके क्या पाता है? सतगुरु के साथ भी लोग कानूनी समझ रखते हैं, वहां से भी हिसाब किताब निकाल लेते हैं, रास्ता ढूंढ लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लेकर के मुकर जाते हैं, मिल जाता है तो कहते हैं कि संयोग की बात थी, ये तो होना था, हो गया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इतना भी नहीं कहते, भूल ही जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि कभी मांगा था, उसका एहसान अनुग्रह भी नहीं मानते, फिर भी वह देता रहता है। जीवन ऐसे ही जा रहा है। ऐसे लोगों पर सदा दुख की मार पड़ती रहती है, परंतु उन्हें फिर भी ये स्मरण याद नहीं आता। मत कर गर्भ गुमान रे मन, 2 दिन का मेहमान रे मन। हृदय कपट छल सत नहीं बोले, रोपे फंद बाहर मिठ बोले। दर दर द्वार भटकता डोले, कुछ तो समझ नादान रे। अकड़ छोड़ तरदार बढ़ाई, भरम भूल सब तज कुटलाई। तन का भरोसा नाही, जीवन जगत अजान रे। कुल धन धाम कुटुंब मतवारा, छल पिछ कपट बिकारा। लोभ मोह दम 8 पसारा, ये माया पाप दुकान रे। भरे में मनुष्य भय जन्म बिताया, अवधि बीत गई तो पछताया। मोहनदास कहे गुरु न्याव चुकाया, सोच समझ नादान रे। मत कर गर्भ गुमान रे। मत करे गरीबी गुमाने, मत करे गरीबी गुमाने। 2 दिन का मेहमान रे। मत करे गरीबी गुमाने। 2 दिल का प्राणी है मेहमान रे। मत करे गरीबी गुमाने, मत करे गरीबी गुमान। दीनानाथ अनाथ की